बोली अम्बे मैया की जय। नवरात्रों में माता का व्रत रहा जाता है, माता की पूजा वंदना अर्चना की जाती है। पूजा के विराम समय में हवन यज्ञ किया जाना चाहिए। हवन और यज्ञ करने से जो हमारा संकल्पित व्रत है, पूजन है, वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इस कारण से हवन का विशेष महत्व है। हवन का महत्व अन्य चीजों से भी है, जैसे कि जब हम हवन करते हैं तो जल के माध्यम से हम पूरी सृष्टि को संतुष्ट करते हैं, पुष्ट करते हैं, तुष्ट करते हैं। तो माता का जो हवन है, सबसे पहले हम कलश स्थापित करेंगे। अगर पूजा स्थान पर प्रतिपदा की तिथि को कलश स्थापित है तो दूसरा कलश स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि किसी ने केवल हवन करना है तो कलश स्थापित करना है। गणेश जी गौरी जी का आवाहन भी करना है। अगर प्रतिपदा के दिन गणेश जी गौरी जी आदि सभी देवताओं का, सूर्यादि नवग्रह देवताओं की स्थापना इत्यादि नहीं किया है तो उनका भी स्थापन करना होगा। कलश पहले से स्थापित है। गौरी जी गणेश जी सूर्यादि नवग्रह अगर पहले से स्थापित है, माता की चौकी, माता का स्थान पहले से माता स्थापित है, तो फिर सबसे पहले हम अपने जल लेकर के अपने ऊपर छोड़ेंगे और ये ध्यान करेंगे कि हमारा पूरा शरीर इस जल से पवित्र हो गया है। जैसी भावना रखेंगे वैसा ही फल प्राप्त होने वाला है। मंत्र भी है। साधारण सामान्य लोगों को मंत्र याद नहीं रहते हैं, तो उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही भाव लाना है कि इस अभिमंत्रित जल से हम शुद्ध हो गए। फिर 4 बार जल थोड़ा थोड़ा करके बाएं हाथ से जल दाहिने हाथ में रखकर मुंह में डालना है और कहना है, माता के 4 बार नाम ले लेना है। बीज मंत्र भी है। ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयाम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयाम नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। और इसके बाद फिर हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को पवित्र करेंगे इस मंत्र से, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब अगर इन बीज मंत्रों को किसी को नहीं मालूम है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। माता के कोई 4 नाम ले लो, ना 4 नाम मालूम हो तो अम्बे भगवते दुर्गा देवी या मैया दुर्गा देवी और कह करके जल 4 बार मुंह में डाल दो तो आंतरिक शुद्धि हो जाती है। इसके बाद इस अनामिका उंगली से, जो सबसे छोटी से बड़ी है, इसको अनामिका कहते हैं, इस उंगली से रोली अपने लगाना है। रोली लगाने के बाद फिर सबसे पहले हमको माता का ध्यान करना है। माता के ध्यान करने के बाद कोई माता का अगर श्लोक याद है तो बोल देना है, कोई माता का मंत्र याद है तो बोल देना है। और फिर गणेश जी का ध्यान करना है, गौरी जी का ध्यान करना है। कलश पर
सभी देवता, जितने देवता हमारे, सभी का ध्यान करना है। हृदय से ध्यान कर लो, सभी देवताओं कलश पर आकर के स्थापित हो जाओ, आज हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। ये मन में बोल देना। ऐसे ही नवग्रह से बोल देना है, सूर्य देवता आप स्थापित हो जाओ, मेरी पूजा स्वीकार करो। चंद्र देवता आ जाइए, मेरी पूजा स्वीकार कर लीजिए। मंगल देवता, बुध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, राहु देवता, केतु देवता, सभी आप आ जाइए, मैं पूजा करना चाहता हूँ, मेरी पूजा स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से गणेश जी, गौरी जी, कलश, नवग्रह, ये 4 पीठ हो गए। चारों पीठों की पूजन पहले कर लेना है। इस पूजा के प्रारंभ करने से पहले दीपक जरूर जला लेना है। अगर पूजा के स्थान पर पहले से 9 दिन से दीपक अखंड ज्योति जल रही है तो दूसरा दीपक जलाने की जरूरत नहीं। दीपक जल गया तो दीपक पर अक्षत छोड़ देना है और दीपक को प्रणाम कर लेना है। भो दीप ब्रह्म रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्न कृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वम् अत्र स्थिरो भव। ओम प्रत्यक्ष दीप देवताय नमः। नहीं मंत्र मालूम है तो ऐसे ही हृदय से प्रणाम कर लोगे और पूरा हो गया। इसके बाद गणेश जी, गौरी जी, कलश और नवग्रह पर 4 बार जल छोड़ना और ये भाव रखना है कि हम उनके चरण धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। इसके बाद फिर रोली लगाना है, चंदन लगाना है और माता को सिंदूर लगाना है। फिर पुष्प चढ़ाना है, पुष्प की माला चढ़ाना है और धूप दिखाना है, दीपक दिखाना है। दीपक अगर घी का है तो ठीक है, या कपूर का दीपक जला करके भी आप दीप दिखा देंगे। इसके पश्चात हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद फिर भोग लगा देंगे गणेश जी को, गौरी जी को, कलश, वरुण देवता को और नवग्रह को। भोग लगाने के बाद फल का भोग लगाएंगे और जल से आचमन कर देंगे। फिर तांबूल, मतलब बिना पान के पूजा पूरी नहीं होती गृहस्थी की, इसलिए पान में एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची रखकर वहां पर निवेदन कर देंगे चारों पीठ पर। फिर चारों पीठ पर कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे। बिना दक्षिणा के भी पूजा पूरी नहीं होती। और अंत में चारों देवताओं से अपने ढंग से प्रार्थना कह देंगे। अगर आपको वो मंत्र आते हैं तो मंत्र भी बोल देंगे। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपीथ जम्बू फल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। आप किसी को अगर ये मंत्र नहीं मालूम है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही कह दो श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ऐसे ही अम्बे भगवते गौरे नमः। ऐसे ही कलश पर स्थित वरुण आदि समस्त देवता नमः। ऐसे ही सूर्य आदि समस्त नवग्रह देवता नमः। मंत्र मालूम है तो कह देना है नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्व अपां पतये कलशे वरुणादि अवहि देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ऐसे ही सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो से ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। फिर
और प्रार्थना अगर मंत्र मालूम है तो ये भी कह देंगे। सूर्यासौर मथेन्दौच्च पदवी सम्मंगलः मंगलम सद्बुद्धि च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनिं राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतुः कुलस्य उन्नतिं नित्या प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे प्रसन्नाग्रह। ओम भूर्भुवः स्वः सूर्यादिनो ग्रहादित्याभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। इसके पश्चात माता का आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे। पहले से माता अगर स्थापित है तो आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान करना। ध्यान करने के लिए माता का कोई मंत्र बोलेंगे, कोई श्लोक बोलेंगे या माता का ध्यान कर लेंगे और हाथ का अच्छा पुष्प माता पर चढ़ा देंगे। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृत्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतमशेष जंतो स्वस्थय स्मृता मतमतेव शुभां ददाति दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा आर्द्रचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देव नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार माता को प्रणाम करेंगे। माता को भी 4 बार जल से स्नान कराएंगे। माता को रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे और सिंदूर लगाएंगे। अगर कोई स्त्री बहन कोई पूजन कर रही है तो 5 बार सिंदूर लगाएंगे। अगर सौभाग्यवती कोई है, विवाहित है, तो सौभाग्यवती जो माताएं बहनें हैं वो 5 बार सिंदूर चढ़ा करके फिर माता का सिंदूर अपनी मांग में भी लगा लेंगे। इसके बाद फिर माता को पुष्प चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे और कोई स्त्री पूजा कर रही तो बिंदी, श्रृंगार इत्यादि वस्त्र इत्यादि पहनाएंगे और इस प्रकार से धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के पश्चात माता को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद माता को फल निवेदन करेंगे, फिर तांबूल उसी प्रकार से और फिर दक्षिणा चढ़ाएंगे और माता से प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना करने में भी कोई मंत्र याद हो मंत्र बोल दीजिए, श्लोक बोल दीजिए या माता का कोई कीर्तन भी आप गा सकते हैं। जो भी आपको हो अपने भाव से आप कह सकते हैं। इसके पश्चात आप हवन करेंगे। हवन करने के लिए पहले से ही हवन कुंड तैयार कर लेंगे। चारों तरफ उसमें हवन की जो समिधा है, जिसको लकड़ी कहते हैं, आम की लकड़ी हो या गाय के गोबर के कंडे हो, उपले हो, वो भी पवित्र होते हैं, वो भी उत्तम माने जाते हैं। इनसे हवन आप कर सकते हैं। कपूर के द्वारा, कपूर रुई से, घी से डूबी हुई, गाय के घृत से डूबी हुई रुई रख दो। वहां पर नारियल की चटाई भी रख सकते हो साथ में और वहां कपूर रख दीजिए। कपूर जला देंगे तो माता का हवन की जो ज्वाला है शीघ्र पकड़ लेगी और पूरी तरह से लौ आ जाने पर आप हवन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हवन करने के लिए माता को जो बाजार में हवन सामग्री मिलती है वो किसी भी दशा में खरीद कर न लाए। माता के हवन सामग्री पर विशेष पवित्रता का ध्यान रखना है। तिल लाएंगे। एक आदमी पर कम से कम 100 ग्राम तिल चाहिए। अब कितने लोग हवन करेंगे उस हिसाब से एक आदमी पर 100 ग्राम तिल और जितना तिल उसका आधा जौ और चावल
और चीनी उसमें मिलाएंगे, पंचमेवा भी मिला लेंगे। इस प्रकार से सकल्य तैयार कर लेंगे, यानी हवन सामग्री तैयार कर लेंगे। और अगर विस्तृत तरीके से करना है तो उसमें और भी तमाम हवन की सामग्री लगती है। सूखा बेल लगता है, माता को बहुत पसंद है। तो इस तरह से हवन सामग्री तैयार करने के बाद उसमें घी डाल लेंगे, घी से मिला लेंगे, हवन सामग्री रख लेंगे। सामने एक कटोरी में देसी घी, शुद्ध गाय का घृत रखना चाहिए। गाय का घृत अगर नहीं होगा तो फिर हवन करने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आपके हवन में गाय का घृत नहीं है तो भी कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। बुद्धि तो आपकी शुद्ध रहेगी, मन तो शुद्ध रहेगा, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं होगी जिसके निमित्त आपने संकल्प किया है। इसलिए अति आवश्यक है कि गोघृत होना चाहिए। फिर कपूर से अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात सबसे पहले 4 छोटी छोटी समिधा उसमें कलावा लपेट लेंगे और एक एक माता का नाम लेकर उसमें घी में डुबो करके डालेंगे। फिर 5 बार घृत माता का नाम लेकर के डालेंगे, स्वाहा बोलेंगे, स्वाहा बोल करके 5 बार घृत डाल देंगे। कोई मंत्र नहीं आता, उसको जानने की जरूरत नहीं है। मंत्र तो पूरे तभी हो पाएंगे जब कोई आप कर्मकांडी आचार इत्यादि को बुलाएंगे तो करवाएंगे। नहीं कोई है, आप अपने ढंग से स्वतः कीजिए। और इसके बाद सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग अपने अपने पात्र अलग रखेंगे और हवन करेंगे। जो मुख्य यजमान है वो घृत से आहुति देगा। इस प्रकार से सबसे पहले गणेश जी की 3 आहुति देंगे, फिर गौरी मैया की 3 आहुति देंगे। नहीं मंत्र मालूम है तो श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा, श्रीमन गणाधिपतये नमः स्वाहा, श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा, अम्बे भगवते गौरे नमः स्वाहा 3 बार। ऐसे ही कलश पर स्थित वरुण आदि आवाहित देवताभ्यो नमः स्वाहा 3 आहुति। ऐसे ही सूर्य देवता की प्रत्येक देवता के अलग अलग ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहुवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। इस प्रकार आहुति देंगे। इन आहुतियों को देने के बाद आप कुछ और भी आहुति दे सकते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा, उमा महेश्वराय नमः स्वाहा, वाणी हिरण्य गर्भाय यानी ब्रह्मा जी और माता सरस्वती नमः स्वाहा, सची पुरंदराय यानी इंद्र भगवान और इंद्राणी सची पुरंदराय नमः स्वाहा। इस प्रकार से सर्वे देवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः स्वाहा। इतना बोलने के बाद फिर माता की आहुतियां देंगे। और माता की आहुति में अगर आपको माता का बीज मंत्र मालूम है तो और हवन सामग्री है तो 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। जितने आपके पास हवन सामग्री हो, समिधा हो, उस हिसाब से कर सकते हैं। माता का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं, ऐं का मतलब होता है माता,
लक्ष्मी। ह्रीं का मतलब होता है माता सरस्वती, क्लीं का मतलब होता है माता काली। तीनों शक्तियों को हम आहुति दे रहे हैं। इस प्रकार से नहीं कुछ मालूम है, ये भी नहीं कह सकते हैं, तो अम्बे भगवते दुर्गा देवे नमः स्वाहा। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, माता का ध्यान करके अम्बे भगवते दुर्गा देवे नमः स्वाहा, अम्बे भगवते दुर्गा देवे नमः स्वाहा, ये भी नहीं कह पा रहे हैं, तो माता दुर्गा देवी नमः स्वाहा, माता दुर्गा देवी नमः स्वाहा, इस प्रकार से आहुति देंगे। आहुति देने के बाद पान में आखिरी आहुति रख करके, हवन सामग्री रखकर, और जो घृत से आहुति दे रहा प्रमुख व्यक्ति, वो नारियल का गोला, गरीब गोला समूचा, कहीं काटे वाटे नहीं, पान के ऊपर रखकर कलावा से लपेट करके खड़े होकर के यज्ञ कुंड में ओम पूर्णमदा इतना कहकर, ओम पूर्णमदा इतना ही बोल देंगे, आहुति डाल देंगे। और उसके बाद सभी लोग पान के पत्ते पर जो आपके पात्रों में बचे हुए हवन सामग्री डाल, साथ ही पान के पत्ते रखकर डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपका हवन पूर्णमदा हो जाएगा। कटोरे में जो घी बचा है, घृत बचा है, उसको खड़े होकर के धार बना करके डाल देंगे। दोनों के मंत्र भी हैं, ओम पूर्णादर विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वसणे विक्रीण वाहा ऊर्जगुं कृतो स्वाहा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्टं शांति शांति शांति। और इसके बाद घृत की धारा जब डालेंगे, ओम वसो पवित्रम सतधारम वसो पवित्रम सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनात वसो पवित्र सतधारेण सुपुआ काम धुच्चा सर्वं वैगुं स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। बोलिए अम्बे मैया की जय। हे माँ, जो हमारी पूजा हमने किया है उसको स्वीकार कर लो और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डाल दो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो, जिसके लिए हम आज आपकी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से फिर भस्म अपने लगा लेना है और फिर आरती करना है। आरती कर देना है, यज्ञ पुरुष की आरती करना है, यज्ञ भगवान की, यज्ञ कुंड की आरती करना है, फिर सभी देवताओं का आरती करना है और माता की आरती करना है। आरती सब आप लोगों को मालूम है, कई प्रकार की आरती हैं, जो आपका भाव हो। कोई आरती करता है, ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपर वाली। एक ये आरती है, ज्यादातर लोग प्रचलित है। और दूसरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस्ति दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। ये आरती कर लेंगे। आरती के बाद फिर कपूर एक दियाली में रखकर कपूर जला लेंगे, उसकी भी आरती कर देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये श्लोक भी बोल देंगे और आरती को आचमन करेंगे। फिर आरती सब लोग ले लेंगे। आरती खाली हाथ नहीं लेना चाहिए, उसमें कुछ दक्षिणा पैसा कुछ चढ़ा देना चाहिए। फिर माता को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद कन्याओं को भोजन कराइए। कन्याओं भोजन करने के बाद आप सभी लोग प्रसाद सबको वितरित करें, प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार से फिर माता का विसर्जन कर दे।
हवन का विसर्जन कर दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र को बोलने के पश्चात माता का विसर्जन करेंगे। बड़े प्रेम से भक्ति पूर्वक विदाई कर देंगे। बोलिए दुर्गे मैया की जय।